नमस्कार। मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। खबर शुरू करने से पहले एक छोटा सा आपको उदाहरण देकर बताते हैं। आपको रामलीला का वो प्रसंग तो याद ही होगा, जिसमें माता सीता जब अपनी कुटिया में होती हैं, उस वक्त रावण साधु के वेश में आता है। माता सीता से बड़ी मीठी मीठी और धार्मिक और ऐसी ऐसी लोक लुभावन बातें करता है कि माता सीता उस साधु वेश रूप धारण रावण की बातों में आ जाती है। और जैसे ही वो कुटिया के बाहर आती हैं, रावण उनका अपहरण कर लेता है। ये तो आप सभी ने बचपन से हम सब देखते आए हैं। अब ये बात हम क्यों कर रहे हैं? दरअसल आज ऐसा ही जनता के साथ भी हो रहा है। और जनता के साथ ये सब जो हो रहा है, यानी कि आज जनता माता सीता की तरह हो गई है और नेता रावण की तरह है। रावण के जो नेता साधु वेशधारी रावण है, वो बन चुके हैं इस टाइम पर। और ये जनता का कहीं ना कहीं लोक लुभावन बातें करके, ऐसी ऐसी बातें करके के बस पूछो मत, राम राज्य की कल्पना दिखाकर जनता को कहीं ना कहीं उनका हरण कर लेते हैं। आप बिल्कुल सही समझे, हम अरविंद केजरीवाल की बात कर रहे हैं। दरअसल अरविंद केजरीवाल भगवंत मान ने यही सब जनता के साथ किया है। जहां भी जाते हैं ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि बस जनता उनके वादों में आ जाती है और फिर उनका हरण नहीं, अपहरण कर लिया जाता है। बड़ी बड़ी बातें, ऐसी बातें जो शायद इस देश और दुनिया से बाहर की हो, जो सिर्फ ख्याली पुलावों में ही जिनको सोचा जा सकता हो, ये सारी बातें अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी कर रही है। और लोगों से करने के बाद जब वो राजनीति में अपनी बातों में लोगों को लुभाकर सफल हो जाते हैं, उसके बाद जनता का ही अपहरण कर लेते हैं। यानी कि अरविंद केजरीवाल साधु वेशधारी रावण हो जाता है और जनता माता सीता की तरह अपहृत होकर आहत रहती है। हम ये सारी चीजें हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान के साथ पंजाब में एक ऐसी घटना आज घटित हुई, जिसे आप बहुत कम मीडिया और सोशल मीडिया पर तो आप इसको ना के बराबर समझिए, लेकिन सोशल मीडिया पर भी बहुत कम दिखाई देगी। हम बहुत ऐसी आपको घटना बताने वाले हैं जिसे सुनकर देखकर आप हैरान रह जाएंगे, आपको बहुत बड़ा झटका लगेगा। दरअसल पूरे देश के अंदर ऐसी ऐसी बातें करने वाले लोकपाल और ना जाने क्या क्या लाने वाले अरविंद केजरीवाल आरटीआई से उभरकर सामने आई और सोशल वर्क से निकली जो आम आदमी पार्टी थी, आज वो किस तरीके से जनता के साथ धोखा कर रही है, ये आपको उदाहरण देकर समझाएंगे। बाकायदा आपको एक ऐसा वीडियो भी दिखाएंगे जो सचमुच आपको हिलाकर रख देगा। दरअसल है क्या, आजकल 2 दिन पहले जो स्वाति मालीवाल हैं, उन्होंने अरविंद केजरीवाल के पंजाब के अंदर एक शीश महल का उजागर किया था पूरा रहस्य। हालांकि हमने आपको इस शीश महल के बारे में हमारा वीडियो उठाकर देखिएगा, 1 महीने पहले यह खबर दी थी, ब्रेकिंग न्यूज, कि अरविंद केजरीवाल ने करोड़ों रुपए की लागत से चंडीगढ़ के अंदर एक 7 स्टार एक शीश महल बना लिया है और केजरीवाल वहां पर रहते हैं। लेकिन हमसे एक कदम आगे बढ़ाकर स्वाति मालीवाल ने ना केवल उनके शीश महल का पर्दाफाश कर दिया, बल्कि यह तक बता दिया कि इतना बड़ा शीश महल है, इतना आलीशान है, 7 स्टार है कि यहां से हेलीकॉप्टर सीधा उड़ान भरता है। यानी कि साहब के शीश महल के अंदर एक हेलीपैड भी बना हुआ है और यहां से वो आगे जाते हैं और वहां से चार्टर प्लेन, यहां तक चार्टर प्लेन लेने आता है, छोड़ने आता है और आगे फिर पंजाब के सरकारी हेलीकॉप्टर से गुजरात तक की उड़ान भरते हैं। ये है अरविंद केजरीवाल, जो एक समय पर मफलर बांधकर बड़ी बड़ी बातें करके 35 किलो का ये आदमी कूद कर खंबे पर चढ़कर तार काट दिया करता था। आज वो शख्स लग्जरी की सारी सीमाएं पार कर रहा है। लग्जरी की सीमाएं तो आपने दिल्ली वाले शीश महल में भी देखी होगी, लेकिन
ये शीश महल उससे कहीं ज्यादा बढ़ के है। स्वाति मालीवाल ने आज इस मामले को और आगे बढ़ाते हुए इस पर और खुलासा किया और उन्होंने कहा, बाकायदा उन्होंने ट्वीट किया कि केवल अरविंद केजरीवाल का ही शीश महल नहीं है, यहां पर मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन भी बड़े बड़े बंगलों में मौज काट रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनके पास आज कोई भी संवैधानिक पद नहीं है, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और लोकतंत्र की दुहाई देने वाले ये लोग पंजाब के अंदर कैसे लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहे हैं, ये उसका जीता जागता उदाहरण है। जो आदमी एक विधानसभा का चुनाव नहीं जीत सकता, जो आदमी कोई काउंसलर भी छोड़िए किसी गांव का मुखिया तक नहीं है और ना ही उसकी विशात है मुखिया बनने की, वो आदमी सरकार के, पंजाब सरकार के खर्चे पर बड़े बड़े बंगले लेकर उनमें मौज काट रहा है, मलाई काट रहा है, सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहा है और सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर को इस्तेमाल करके सरकारी चार्टर प्लेन को बाकायदा एक कैब की तरह इस्तेमाल कर रहा है। आखिर क्यों? जनता के पैसे पे ये 5-6 लोग क्यों मौज काट रहे हैं? क्योंकि पंजाब ने वही गलती की थी जो एक समय पर माता सीता ने गलती की। दिल्ली को 11 साल बाद अपनी गलती का एहसास हुआ और दिल्ली ने इन बहरूपियों को निकालकर बाहर फेंक दिया। लेकिन हम शायद खबर से भटक रहे हैं। दरअसल ये यहां तक ये खबर थी। 2 दिन पहले एक अंग्रेजी अखबार ने इस पूरी खबर को डिटेल्ड में छापा था। आज उसका वर्जन घुमा फिरा कर पंजाब के सीएम भगवंत मान ने भी दिया, वो भी आपको सुनाएंगे। लेकिन पहले आपको खबर बताते हैं, खबर क्या है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल के शीश महल की और मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की खबर आज अखबारों में छपनी थी, इससे पहले के अखबारों के जरिए यह खबर गांव-गांव तक फैलती, अरविंद केजरीवाल ने आज पूरी मीडिया को अपहरण कर लिया। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आज सुबह अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान की पुलिस ने उन सभी गाड़ियों को रोक लिया जिन गाड़ियों से अखबार गांव-गांव तक जाता है। पंजाब के गांव-गांव तक अखबार ना पहुंचे, इसके लिए अरविंद केजरीवाल की पंजाब पुलिस को बाकायदा निर्देशित किया गया था और पुलिस ने जगह जगह पर आज अखबारों को जाने ही नहीं दिया। आपको यह जरूर देखना चाहिए, क्योंकि ये अगर हमने आपको नहीं दिखाया और आपने इसे नहीं देखा तो शायद कहीं ना कहीं खबर अधूरी रह जाएगी। ये देखिए आप किस तरीके से आज पंजाब पुलिस ने अखबार की गाड़ियों को रोककर उनमें से अखबारों को उतरवा दिया और अपने जहां तक वो पहुंचने थे उन अखबारों को पहुंचने नहीं दिया। क्योंकि लोगों को, पंजाब के लोगों को यह पता ना चल जाए कि ये कितने बड़े डकैत हैं और सरकारी खजाने पर पंजाब के किस कदर मौज काट रहे हैं, मलाई काट रहे हैं। देखिए जरा, आपको ये वीडियो देखनी चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया अब ऐसा जरिया है जिसके जरिए आप असली खबर को देख सकते हैं। हमारा दावा है कि हम आपको किसी भी कीमत पर असली खबर जरूर दिखाएंगे और असली खबर तक रूबरू जरूर कराएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। आप इस खबर को, इस वीडियो को देखिए, जो पंजाब पुलिस की करतूत आपको समझ आ जाएगी। देखिए जरा। आपने देखा होगा किस तरीके से पंजाब पुलिस ने आज जगह जगह, पूरे पंजाब के अंदर जगह जगह नाका लगाकर सब अखबारों को रोक दिया। यानी कि अखबारों को आज लोगों तक पहुंचने ही नहीं दिया। यह अघोषित इमरजेंसी का मामला है बॉस, अघोषित इमरजेंसी। एक समय पर इमरजेंसी में यह हुआ करता था। हम आपको यहां पर यह भी बता देते हैं कि एक समय पर जब पंजाब के अंदर 84 के दंगों के बाद टेररिज्म का दौर चल रहा था, उस वक्त भी आतंकवादी अखबारों पर ताला लगाने पर तुले थे। तो आप तुलना कर लीजिए कि आज
सिर्फ एक डेजिग्नेशन बदल गया है। हाल वही है। जो आदमी हिम्मत कर दे कि मीडिया को रोक दे, अखबारों को गांव-गांव तो लोगों तक ना जाने दे, क्योंकि उन अखबारों में इनके खिलाफ खबर छप सकती है, तो सोचिए जरा ये पार्टी, ये अरविंद केजरीवाल और एंड कंपनी के लोग आखिर आपके साथ क्या करना चाहते हैं। बहुत बड़ा ये दिन था। आप समझिए, लोगों तक ये खबर नहीं पहुंचनी चाहिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की जो सरकार पंजाब के अंदर चल रही है, उसकी दुर्गति हो जाएगी। लोग समझ जाएंगे, लोग चर्चा करेंगे कि ये लोग ना काउंसलर है, ना प्रधान है, ना एमएलए हैं। दिल्ली की जनता ने इन्हें दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया है। ये फेलियर लोग हैं, फिर पंजाब के खजाने पर ऐश कैसे कर रहे हैं। बहुत बड़े बड़े सवाल उठने लगते। जनता समझ जाती, इनके चेहरों को पहचान जाती। इसलिए आज पंजाब के अंदर अखबारों को कैसे रोका गया, आपने देख लिया होगा। अब आपको बताते हैं भगवंत मान का वो स्टेटमेंट, जो सचमुच बहुत दया प्रकट करने वाला है, और दया प्रकट करने के साथ ही ये भी बताता है कि ये कितने शातिर लोग हैं। आपको कैसे कैसे वादे कर कर आए थे ये, लेकिन आप देखिए आज पंजाब के खजाने पर डांका डालकर यही लोग, दिल्ली के ये लुटेरे, किस तरीके से पंजाब में उत्पात मचाने पर उतारू हैं और अपनी बातों को कैसे जस्टिफाई करते हैं, ये भी आपको समझना होगा। सुनिए जरा भगवंत मान का ये स्टेटमेंट, जो वो शीश महल और पंजाब के अंदर जो लोग काउंसलर प्रधान तक जीतने का मादा नहीं रखते, उनकी ऐश पर क्या बोल रहे हैं, उनकी मौज पर, उनकी मलाई काटने पर भगवंत मान जो एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, मुख्यमंत्री है पंजाब के, वो क्या बयान दे रहे हैं। शर्मनाक बयान है, सुनिए जरा। भाजपा वालों एक बड़ा गुमराहकुन प्रोपेगंडा, बड़ा भरम भुलेखे पाउण वाला प्रचार किया जा रहा कि चंडीगढ़ दे विच पंजाब सरकार ने एक शीश महल बना लिया जी। 50 नंबर कोठी नूं कहंदे शीश महल बना लिया, ते इह जिहड़ा शीश महल है उन्हां दे मुताबक इत्थे केजरीवाल आके रहिंदे। कोठी नंबर 50 सैक्टर 2 चंडीगढ़, जिहदे बारे यह गलत प्रचार किया जा रहा, उहदे ते लिखा होया है विशेष कथन के अंतर्गत कैंप ऑफिस ओबलीग मुख्यमंत्री पंजाब। वो मेरे घर का हिस्सा है। आपने सुना होगा भगवंत मान का यह बयान, शर्म आती है सचमुच। इसे कहते हैं चोरी तो चोरी, सीना जोरी। ये तो सीना जोरी से भी ज्यादा बड़ा है, लेकिन क्योंकि ये यही काम करते हैं और इसी लायक है, हम बार बार कह रहे हैं, चाहे कितना ही भी जोर लगा ले, लेकिन अरविंद केजरीवाल का पंजाब में सुपड़ा साफ हो जाएगा। हमने आपको हरियाणा का भी बताया, हमने आपको दिल्ली का भी बताया, जमानतें जब्त हुई थी। हमने कहा था जमानतें जब्त हो जाएंगी। जिस वक्त पूरा चंपू मीडिया ये दिखा रहा था अरविंद केजरीवाल के हाथ में हरियाणा की चाबी होगी, हमने कहा जमानतें जब्त होंगी, और जमानतें जब्त हुई। आप सोचिए जरा, बिहार के अंदर भी जमानतें जब्त है। हम आपको फिर बता रहे हैं, बिहार में जमानतें जब्त है, आप समझ लीजिएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, पंजाब में सुपड़ा साफ होकर रहेगा अरविंद केजरीवाल की पार्टी का, क्योंकि केजरीवाल ने जिस तरीके से आज मीडिया का अपहरण किया है, अखबारों का अपहरण किया है, खबरों का अपहरण किया है, और अपहरण तो पत्रकारों का भी किया है। लेकिन कुछ ऐसे भी चंपू पत्रकार हैं जो अरविंद केजरीवाल के पेरोल पर रहकर उसकी तनख्वाह लेकर पाले जा रहे थे। शर्म तो उन्हें भी आनी चाहिए। लेकिन खैर, ये बात मीडिया की है, और मीडिया को कैसे किडनैप किया जाता है ये अरविंद केजरीवाल के इस वीडियो से साफ हो चुका है। पर बात तो लोगों तक पहुंच चुकी है।
क्योंकि आज लोग मोबाइल पर बहुत भरोसा करते हैं। आज इंसान का सबसे बड़ा साथी उसका मोबाइल है, तो मोबाइल तो चोरी करेगा। केजरीवाल जी, आप बच नहीं पाएंगे। भगवंत मान तुम्हें इसकी सजा तो मिलेगी और जनता तुम्हें ऐसी सजा देगी। और इसके बाद पंजाब के उन नेताओं के बारे में सोचिए जो आपको खुलेआम कह चुके हैं, जिस दिन आप हार गए विदेश में भी भाग जाओगे तो वहां से भी लाएंगे। तो सोच लो भगवंत मान, तुम्हारा क्या होने वाला है। केजरीवाल का भी होगा, परंतु सबको पंजाब की हार का नहीं, पंजाब के सुपड़े सांप का इंतजार है। तो इंतजार हम भी कर रहे हैं, क्योंकि आप जिस तरीके से मीडिया को दबाने की कोशिश करते हो वो होने वाला नहीं है। मीडिया अपना काम करता रहेगा, चाहे आप भले कुछ चाटुकारों को खरीद लो, लेकिन मीडिया में हम जैसे लोग अभी जीवित हैं। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। एक बात ये जरूर लिखिएगा कि क्या ये खबर हम ही आपको दिखा रहे हैं। बहुत घातक पत्रकारिता है बॉस। पैसा लेकर खरीद जाना, बिक जाना बहुत आसान है, लेकिन इस दौर में भी कलम की ताकत जिंदा है और हम उसे हमेशा जिंदा रखेंगे। आप जरूर लिखिएगा अपना कमेंट्स और जरूर आप बताइएगा अपने शहर का, अपने स्थान का नाम भी लिखिएगा, ताकि हमें पता लगे हमारी खबर कहां तक पहुंची है। ये बहुत बड़ा मामला है। आपको पंजाब को एकदम गुमनाम किया जा रहा है। पंजाब को अफगानिस्तान बनाने की जो तैयारी भगवंत मान सरकार कर रही है, उसमें वो कामयाब नहीं हो पाएगी। हम उसे नहीं होने देंगे। हम लोगों तक बताएंगे, हम लोगों तक इसको लेके जाएंगे। यही काम हमने किया है। ये हमारा काम है, ये हमारा फर्ज है, हमारी नौकरी है, इसे हम निभाएंगे। हमने आपको कहा था, जब अखबार के अंदर एडिटर का स्थान मैनेजर ले ले, खबर को तय एडिटर नहीं मैनेजमेंट करने लगे, वो भी पैसा लेकर, मोटी मोटी रकम लेकर, न्यूज के जगह पेड न्यूज जब छपने लगे, तो उस वक्त आप समझिए कि चौथा स्तंभ जर्जर हो चुका है। लेकिन हमेशा हर तूफान के अंदर कुछ पेड़ ऐसे भी होते हैं जो खड़े रहते हैं। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।